आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि पत्रिका में जो फलादेश है वो कितनी पद्धति से कैसे कैसे किया जाता है। मेन जो पद्धतियां हैं फलादेश की, पहली पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति है भृगु, पाराशरी, उसके साथ है जैमिनी। हम जैमिनी पे नहीं जाएंगे, जैमिनी साउथ इंडियन की, साउथ में ज्यादा चलती, और उस जैमिनी को पढ़ते पढ़ते हम लोग बाकी सब हमको और प्रॉब्लम और जाएंगे ज्यादा। इस हम लोग 3 ऋषि मेन थे, भृगु, पाराशरी, जैमिनी, ये सबसे पुराने हैं ऋषि है। तो ये 3 में से हम 2 पद्धति ले रहे, पहले भृगु वाली और पाराशरी। जैमिनी इतनी यानी कॉम्प्लेक्स है, इतनी क्लिष्ट है वो, कि जिसने जैमिनी का एनालिसिस किया उसको खुद को नहीं मालूम उसने क्या लिखा उसमें, बस श्लोकों का ट्रांसलेशन करके रख दिया। ठीक, लेकिन भृगु और पाराशरी, आप लोगों ने भृगु संहिता सबने देखी है, इतनी मोटी किताब है, यहाँ ग्रह पहले भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है। तो भृगु ऋषि जी ने क्या बोले, आपके कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसके हिसाब से आपको फल मिलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द भाव ऑल्सो द राशि। अब जैसे कि पहले भाव में आपका केतु कहां बैठा हुआ है मामा जी, कहां बैठा हुआ है? केतु बैठा है आपका 6ठे भाव में। ठीक है, आपका केतु कहां बैठा हुआ है? आपका केतु कहां बैठा है? हाँ, आपका केतु कहां बैठा है? सेकंड में। आपका केतु कहां बैठा है? 12 में। ठीक है, अब हम सिर्फ केतु के बारे में लेते हैं। तो केतु अगर 6ठे भाव में बैठता है तो क्या होता है, ये हमने लिखा दी है, 7वें भाव में, अष्टम में। केतु अगर 6वीं में बैठता है तो केतु का 6वें भाव में आना अच्छा माना जाता। ऐसा जो व्यक्ति है, बली, बुद्धि, भक्ति, दोस्त उसके बहुत से रहते, शत्रु को दबाने वाला, रास्ते को साफ करने वाला, भाग्यशाली, पशुओं से भय, कमर में दर्द, उम्र से बड़ी उम्र के साथ जो बड़े लोग रहते उनके साथ में उसकी दोस्ती रहती, 21वें वर्ष के बाद उसको थोड़ा तकलीफ आती, कलह ज्यादा होता, शत्रु का भय रहता उसको, है ना, दूसरों के झगड़े में, यानी ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसको दूसरे के व्यक्ति के जगह झगड़े उसको सल्टाने में मजा आता, वो सल्टाने के जाएंगे दूसरे के, मैं ऐसा हूं क्यों हूं, मैं वैसा क्यों, उसको अपना को ज्यादा सोचता, दूसरों का निपटारा करके देता। ठीक है, और मटेरियलिस्टिक रहता, उसके कई दोस्त बदमाश मित्र भी रह सकते, उसके बड़े बड़े बदमाशों के साथ मित्रता बनाएंगे ऐसे। और उसके जो भाग्योदय, वो उसका भाग्योदय 47वें वर्ष के बाद होता, 47वें वर्ष के बाद वो भाग्य बनाएंगा उसका, और वो बहुत चतुर रहता, बहुत चतुर रहता। ठीक है, अब उसने क्या करना चाहिए, उसने बंदरों की सेवा करनी चाहिए, उसके कमर में उसके प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा उसके बहुत सारे ये बता दिए भाव के बारे में। शत्रु से विजय पाता, हाँ, शत्रु से, ये सब हम लिख चुके हैं पूरा, नहीं लिखे नहीं होंगे, ये थोड़ा सा मैंने उसको और एक्सपांड कर दिया ना बैठे बैठे, मुझे कुछ भी बातें मालूम मैंने बता दिया। हाँ, वो नौकरी पे भी अच्छे जा सकता, नौकरी कर सकता हो। कहाँ पे? एक उम्र के बाद में, एक उम्र के बाद में नौकरी का काम भी कर सकता हो, 33-40 के बाद में उसके मन में भाव पैदा होता है मुझे नौकरी करना चाहिए। वैसे वैसे देखा जाए तो केतु जो है हमको डिटैच करता है, चीज हटा देता, रोक से हटा देगा, केतु आप बैठा तो रोक से हटा देगा। ऐसे व्यक्ति ने जो है कोर्ट कचहरी मैटर में जाना चाहिए, कोर्ट का काम कर सकता हो, है ना। ऐसे बहुत से हम केतु के भाव बोल सकते हैं, यानी भृगु ने जितना बता दिया। अब उसकी राशि कौन सी आपको लिखना पड़ेगा, नीच राशि में क्या ऐसा है कि वैसा बताया भृगु जी ने। ठीक है ना, अगर उसके साथ में कोई ग्रह बढ़ गया तो ऐसे तो फल होगा, ये भृगु जी ने ऐसा बताया। ठीक, भृगु जी ने बताया कि अगर 2 ग्रह बैठे तो क्या होगा 6ठे भाव में, पहले भाव में क्या होगा, उन्होंने भाव के अनुसार फल को बताया, लेकिन उसका इलाज बताया गया डिटेल में नहीं। भृगु संहिता अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके बारे में ऐसा ऐसा होगा, आप ऐसे ऐसे हो, आप हाँ ऐसे बताता हूं, आप ऐसे हो, आपके साथ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, आपने ऐसा हुआ होगा, ऐसा बताएंगे। अरे ये सब बातें मुझे मालूम है, मैं खुद जानता हूं मैं कैसा हूं, अब मेरे साथ में क्या क्या सब मुझे मालूम है, अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि अब क्या होने वाला आगे। तो वहां पर वो भृगु जी कट हो गए, उनका जो विचारधारा थी वो लोगों ने हटा दी। लोग हमारे पास में आते हैं, हम लोगों के बारे में बता देते कि आप ऐसे हो, ये हो, बड़ा इंप्रेस हो जाता, उसको लगता है ये पंडित जी बहुत बता रहे, बहुत विद्वान है,
अरे वो तो तुम पढ़ चुके हो, तुम पूरा बता रहे हो ना। लेकिन पाराशरी में ये पूरा है। पाराशरी में क्या था, ये तो पूरा था भाव, लेकिन पाराशरी जी ने क्या कर रहे, बहुत सारे मॉडल्स बनाए। मॉडल्स 16 पत्रिका कम से कम सबको पढ़नी ही पड़ेंगी हर व्यक्ति की। 12 मल्टीप्लाई 12 यानी 144 मॉडल, जिसमें सिर्फ 16 पत्रिकाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसको हम बोलते थे षड वर्ग, षोडश वर्ग। 16 पत्रिका की इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। नवमांस है, सप्तमांस है, दशमांस है। हमने बताया ना कि हम लोगों को 9 ऐसे कर्म है जो हमारी जिंदगी के आजू बाजू घूमते रहते, तो कम से कम आपको 9 पत्रिका पढ़नी ही पड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको दशा देखनी पड़ेंगी। पाराशर जी पहले ऋषि थे जिन्होंने ये बोला कि महादशा गवर्न्स मैन्स लाइफ। आदमी की दशा जो है वही उसको डिसाइड करेंगी उसको क्या बनने वाला है, वो कैसा होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन पाराशरी सब इन चारों में से सबसे जो क्लिष्ट है, सबसे जो बड़ी है, और जो सबसे जो वास्ट है, जो एक जन्म में हम पढ़ ही नहीं सकते, वो पाराशरी है। एक जन्म पढ़ेंगे ही नहीं आप, कोई कितना भी विद्वान आ गया होगा, वो पाराशरी कभी पूरी नहीं पढ़ सकता। हाँ, उसके ऊपर ऊपर के जो सूत्र है पाराशरी के वो कर सकता। जो हम लोगों ने सूत्र पढ़े, 44 जो सूत्र होते हैं मेन, बस सूत्रों को लगा फॉर्मूला। तो पाराशरी में फॉर्मूला क्या है, आपका आपके घर में, जैसे आपके घर में छठवां समय केतु बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके केतु बैठा था, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन आपके साथ में ऐसा कब होगा, जब आपको केतु की दशा आएंगी। ये पाराशरी जी ने बोला, अगर आपके जिंदगी में केतु की दशा नहीं आएंगी तो आपके साथ में ऐसा कभी नहीं होगा, खत्म, आप उसको भूल जाओ। आप ऐसे ये बात वो बात बरोबर है, खत्म। लेकिन जब तक केतु की दशा नहीं आएंगी तब तक आपको फल नहीं मिलेंगे। ये पाराशर जी का नियम था कि हाँ, दशा आएंगी, दशा गिव्स द डायरेक्शन, दशा ही हमको दिशा देती है, ऐसा पाराशर जी ने बोला। इसे जो हमारे पास में पत्रिका लेकर आते तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, उसको क्या देखेंगे, उसकी पत्रिका में दशा कौन सी चल रही। हम लोग बोलते ना, बस बीमारी कुछ लेकर आए प्रॉब्लम, अरे मेरी दशा ऐसी हो गई, अरे तेरी दशा इसलिए हुई क्योंकि उसकी दशा आ गई। ये ग्रह की ये आपको दशा आ गई, साहब ऐसी दशा बन गई आपकी। इसे सबसे पहले हमको क्या देखना है, उसकी दशा देखना है। ये पाराशरी का नियम है। पाराशरी के अंदर में भाव भी है, युति भी है, ग्रह का स्थान भी है, और दशा भी है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, बल है, शोच बल है, बहुत है पाराशरी के अंदर में। मैं तुमको अभी भृगु के जो टर्म्स है, भृगु में क्या क्या देखते हैं, पाराशरी में क्या क्या देखते हैं। पाराशरी में 20-25 टाइटल्स होंगे उसके। उसके बाद आता केपी नाड़ी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। इसमें क्या है, ये सब पहले पढ़ना है, ये पूरा तीनों पढ़ना है पहले। तीनों पढ़ने के बाद इसके अंदर में जो सिग्निफिकेटर्स है, यानी इन्होंने क्या बोला, जैसे आपका केतु बताया मैंने, अब हम केतु की बात करेंगे। तो अगर आपको समझ लो अभी केतु की दशा चल रही है तो हमको उसको कुछ करना ही नहीं, छोड़ दो। आपको दशा क्या चल रही है अभी, ये बताओ पहले। हमको सबको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारी पत्रिका में ये दशा चल रही, इसलिए मैं ऐसा बन गया। दशा, अंतरदशा, महादशा, 3 देखें, दशा भुक्ति अंतर 3 देखेंगे हम लोग। हाँ, 3 अलग रहती है ना। नहीं, पहली जो रहती है सेम रहती है। जैसे केतु में केतु आएगा पहले, दशा, अंतरदशा, प्रथम दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसे 5 प्रकार की दशाएं चलती है एट ए टाइम। मेन हमको दशा अंतरदशा ही देखनी पड़ती, नहीं अलग अलग होती हो। जैसे अब केतु चल रहा है, अभी आपको जो भी दशा चल रही होंगी, आगे चल रही है आपको अभी शनि की, तो शनि में अंतरदशा अलग होंगी ना, उसमें मंगल की चल रही है। हाँ ठीक है, तो शनि में मंगल की चल रही है, मंगल में और चल रही होंगी। हाँ, सब एट टाइम सब चलती पूरी की पूरी, वो कैलकुलेशन हमारा चलता रहता पूरा। खत्म होगी तो अब खत्म हो गया पूरा। अब आपको चलिए शुक्र दशा, तो केपी और नाड़ी, इसमें क्या बोला गया है, शुक्र दशा चल रही ना, तो आपको सिर्फ शुक्र देखना पड़ेगा। आपका शुक्र कहां बैठा हुआ है, शुक्र किस भाव में है, शुक्र को कौन देख रहा, शुक्र कौन से नक्षत्र में है, शुक्र किसका लॉर्ड बना हुआ, शुक्र का लॉर्ड कौन है, शुक्र किसका लॉर्ड बना हुआ है, नक्षत्र किसका है, शुक्र का उप नक्षत्र क्या है, हाँ उसका देखना पड़ेगा। नहीं, यानी ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो केपी जो सिस्टम है ये बहुत एडवांस सिस्टम है। जैसे आईटी का जमाना आ गया ना, तो ये आईटी का जमाना है। ये पाराशरी क्या है, हाथ से टोटल मार रहे हैं हम लोग,
समझ, हाथ से कैलकुलेशन टोटल, अगर कैलकुलेशन टोटल कर रहे हैं तो पाराशरी है। और भृगु क्या है, हाथ से टोटल मार रहे हैं हम लोग। जो लोग हाथ से टोटल मारते थे पहले तो वो भृगु है, और पाराशरी क्या है, कैलकुलेशन टोटल मार रहे हैं। और ये केपी क्या है तुम्हारी, तुमने कुछ नहीं किया, बटन दबा के ऊपर करके बाहर आ गया। फर्क हो गया ना भाई, वो ये बेचारा हाथ से टोटल मारेगा, उसको समय लगने वाला है, कैलकुलेटर समय लगने वाला आपको। हाँ, एक भाव में कई ग्रह आ सकते हैं। अभी भी तो एक भाव में बहुत ग्रह चल रहे हैं ना, अभी एट प्रेजेंट भी चल रहे हैं ना, एट प्रेजेंट भी अभी जो गोचर है, आज का जो गोचर है वो भी चल रहा है, ठीक है ना। अब इन सब में गोचर का भी प्रभाव रहता है। गोचर यानी परिस्थिति कैसी चल रही है अभी, आज की परिस्थिति क्या है, आज के ग्रह कैसे चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गोचर। लोग गोचर से भी हमारा भाव, हमारा जो फल है वो निकालते हैं हम लोग। अब इसमें क्या आता है फिर, ये एक एस्ट्रो वास्तु करके बहुत चलता है ये, जिसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी लगाते हैं और वास्तु भी लगा देते हैं। ये बहुत अलग लेवल पे, टॉप लेवल पे आता है भी ये। हाँ नहीं, वो महावास्तु अलग है, वो महावास्तु दूसरे वास्तु आता है उसके अंदर, और महावास्तु होता है इतनी कुछ, बोले मैंने बार बार बता चुका हूँ। वास्तु चल रहता है, वास्तु लिखा करो। आपको भी शब्द लगा कि महा लगा दिए तो बहुत बड़ा महा नहीं बजाता, वो तो उपमा दे देते हम लोग, ऐसा है। कुछ भी शब्द बोलने के लिए बोल दिए, महावास्तु, महाज्योतिष, ऐसा लोगों ने लगा दिया है ना। अब महा अंक शास्त्र बोलेंगे क्या, ऐसा कुछ नया शब्द बना देंगे लोग। महावास्तु के अंदर में झोनल वास्तु चलता है, जो झोन बनाते हैं हम लोग, जो हम लोग अभी ग्रिड बना रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, जो 5 प्रकार जो तत्व रहते हैं हमारे। अरे उसकी तो फीस लाखों रुपए में चलती है, लाखों रुपये फीस है। नई नई चीज ला ला के लोग नए नई चीज बता रहे हैं, अपने खुशी कर देंगे महावास्तु तुम्हारा पूरा बराबर, वो पूरा बता देंगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया महावास्तु होकर तक। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये सब, ये कैसे करना अपने को, ये अभी इतनी जल्दी आएगा जब तक तुमको थोड़ा क्लिक नहीं होगा, और जिस दिन ये तुमको क्लिक हो जाएगा तो ये सब भूल जाओगे। इसको जानने की ये सब आना जरूरी है। हमने पूरा पढ़ लिया कि कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या क्या फल मिलता है, हमको मालूम है। पहले भाव में शनि बैठा तो ऐसा होगा, दूसरे भाव में ऐसा है, तीसरे भाव में ऐसा, ये पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना। और उसके भी अलावा जो हमारे पास में आता, उसको उससे मतलब ही क्या है कि पहले भाव में शनि बैठा है तो क्या है, उसको क्या करना, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ बोलना मेरी पत्रिका दिखा रहा है, मुझे मेरा बताओ। तो जैसे ही वो हमारे पास में आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्या देखेंगे, दशा, खत्म। दशा देखो और उसको दिशा दो कि तेरी दिशा बेटा ये है तो यहां जाना है, सीधे करके फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे दशा पे, दशा ही उसको बताएंगे क्या करना है। अब जैसे आपको शुक्र की दशा चल रही ना, मंगल और चंद्र बैठा हुआ है, उपाय मंगल और चंद्र का बताना नहीं, शुक्र के, ठीक, शुक्र के उपाय रहेंगे। शुक्र की दशा लगे, अगर शुक्र की दशा अभी अभी लगी है तो आप सिर्फ शुक्र के उपाय करो, 10 उपाय करो, 5 उपाय को फायदा हो जाएंगे। शुक्र के हमारे पास बहुत उपाय है। आपको बीमारी हुई है तो आपको बुखार हुआ है और आप दूसरी दवाई ले रहे हैं, ऐसा मत करो ना। जो बीमारी हुई है उसकी हमको दवाई लेना है। आपके साथ में ग्रह अगर बैठे हुए हैं ना, वो, अब मुझे बताओ, अगर मैं, मेरे घर में कोई लोग, मैं बैठा हूं, मैं मेरे घर में बैठा हूं और 2-4 बच्चे, मेरे बच्चों के दोस्त वगैरह भी आके बढ़ गए, और मेरे दोस्त भी आके बढ़ गए, तो मेरे साथ में मेरे जो बच्चे के जो दोस्त है वो मेरे को क्या करने वाले हैं, उनसे मेरे को काम ही नहीं ना, उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो मेरे जो दोस्त है उनसे मुझे मतलब रहेगा। ऐसे मेरे भाव में कई ग्रह बैठे होंगे लेकिन उन ग्रहों का उतना इफेक्ट नहीं रहता, याद रखना। ये कौन बोलता है, नाड़ी, केपी। लेकिन भृगु में और पाराशरी में ये बोला गया है कि आपके साथ अगर आपको युति है, आपको राजयोग है, आपको ये योग है, राजयोग है, किसकी पत्रिका में हर हजारों ये राजयोग रहते, लेकिन कई लोग तो ऐसे राजयोग होने के बावजूद भी रास्ते पे घूम रहे, क्या करेंगे उनके साथ, ऐसा क्यों उनके साथ में, यानी राजयोग होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो राजयोग उसको उस समय नहीं मिला। वो जो अपॉर्चुनिटी रहती, जो हमको मौका मिलता, उसने उस समय पर उस मौके को भूना नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को भूलने नहीं पाते। मौका, हाँ, मौका जब आता ना,
तो मौका जो रहता है वो जो आ रहा, उसके सामने में बाल रहता है, इसे सामने में, पीछे में बाल नहीं है उसको, तो उसके बाल को पकड़ लो। अगर एक बार घूम गया हो तो उसको पकड़ दे, पकड़ में नहीं आएगा तुम्हारा। बात तो सही है, मौका भी समझ में आना चाहिए। हाँ करेक्ट। मौका समझ में आने के लिए आपको जो आपके जो साथीदार लोग रहते हैं वो समझाते हैं, और जो हमारे ग्रह बैठे हुए वो हमारे साथीदार है। याद रख, हमारे भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे आपका शुक्र बैठा हुआ है, उसके साथ शुक्र दशा चल रही है, तो जो ग्रह बैठे होंगे वो ग्रह कैसे है, वो अगर अच्छे ग्रह है तो आपको अच्छा मौका देंगे बराबर। अगर आपको ग्रह जैसे शनि मंगल बढ़ गए, अच्छी जगह पर खराब ग्रह बढ़ गए, तो उसको खराब भी कर सकते हो, ऐसे चांसेस रहते हैं ना। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पहले ये लिखो पर में, पत्रिका एनालिसिस करने का जो नियम है, पहला नियम क्या है, किसी भी पत्रिका को देखने का पहला नियम, दशा देखेंगे। उसकी दशा के बाद दूसरा नियम डालेंगे, अंतरदशा। उसकी अंतरदशा क्या चल रही वो देखेंगे। और ये सब कॉमन है, चाहे आप भृगु पढ़ लो, पाराशरी पढ़ लो, केपी पढ़ लो, नाड़ी पढ़ लो, कोई पढ़ लो, ये कॉमन नियम है। ठीक है, कर सकते एक एट ए टाइम कई उपाय कर सकते हैं हम लोग, कई कर सकते हैं, लेकिन वो उसके स्पेसिफिक रहते हैं। स्पेसिफिक कैसे रहते हैं, अभी जैसे कि शुक्र की चल रही दशा मामा जी का, तो अब जैसे अगर समझ लो मामा जी की उम्र 25 साल की रहती, तो हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है, क्या था, शादी नहीं हो रही, तो उस समय वो उपाय देने का कि शादी के उपाय, बराबर, करेक्ट है उस समय। ये तो अभी उनके जो भी आप बोलेंगे उपाय करो तो चलेगा, उनको दूसरी शादी भी करना पड़ेगा ऐसा है ना। अभी अभी एक एज में आदमी जब आता है, अभी जैसे समझ लो वही अगर 28 साल में आते तो हमको जॉब के हिसाब से उपाय देते हैं, जॉब के लिए, व्यापार के लिए देते हैं। एक एज के बाद आएंगे, अभी शुक्र जब अभी जाता, अभी काय के लिए उपाय लेंगे, वो उनके बच्चों के उपाय लेंगे। तो शुक्र के भी जो उपाय है हमारे 40 50 100 जो भी उपाय होंगे, तो वो उपाय जो है वो इसको डिवाइड करो, ये उपाय इस समय लगेंगे। छोटे बच्चे की जो खांसी की दवाई रहती है वो अलग रहती, और बड़ों की जो खांसी की दवाई रहती है अलग रहती। अब दोनों को खांसी की दवाई नहीं दे सकते, बरोबर क्या नहीं, एक वजह रहता हो, तो वैसे इसका एज वाइज रहेगा। अभी शुक्र चल रहा है इनको, तो आप इनको कैसे उपाय देंगे, इनको वो अपने पास में व्यक्ति आया तो पूछें क्या प्रॉब्लम, बोलेंगे बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे का जॉब नहीं कर रहा, तो शुक्र से इनको इनके बच्चों के लिए उपाय कर देना पड़ेगा। मेरा मकान नहीं बन रहा, मुझे 4 4 व्हीलर लेना है, मुझे पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, तो धन प्राप्ति के उपाय देना है। शुक्र में शुक्र के वो उपाय जो धन देते, शुक्र के वो उपाय जो आपको जॉब देते, शुक्र के वो उपाय जो आपको नौकरी देते, यस हाँ रहते हैं। तो शुक्र के लिए तो सबसे बढ़िया हेल्थ बेनिफिट का तो महामृत्यु कर लो, खत्म काम। शुक्राचार्य का महामृत्यु कर लो ना, अगर शुक्र का देव कुलदेवी की पूजा करो शुक्र के उपाय के लिए। 45 48 के बाद में जो आएगा तो वो व्यक्ति अपना इसी प्रकार से लेकर आएंगे। सबसे पहले हमको दशा ही देखनी है, उसकी दशा देखनी है, अंतर दशा देखनी है, उसको उसके नेक्स्ट को। हाँ नहीं, प्रथम बहुत कम देखता हूँ, वो प्रथम कब देखेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन मेन दशा और अंतर दशा ही देखो बस। हमको अभी ये बताओ, अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यही अगर दो मैंने संभाल लिया तो मुझे लोकल कॉर्पोरेशन से कुछ मतलब नहीं, मैं सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, मेरे सब रूल पास करके ला लिया। अगर मुझे कुछ करना है, मेरे घर के बाजू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा, नल नहीं है, सड़क बनाना है, तो मैं कॉर्पोरेशन के पास जाने के बजाय मैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट चले जाऊंगा, मेरा काम कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में ताकत किसके पास ज्यादा है, उसके पास ताकत ज्यादा रहती है ना, तो बराबर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तुम पे डिपेंड है कि तुम कैसा यूज करते। इससे हम लोग ज्यादा जो है महादशा और अंतरदशा का ही फल देते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे लिखो कार्य अनुसार। कार्य उसका कौन सा कार्य है, बाधा ऑब्लिक बाधा, उसकी क्या बाधा है, किसके लिए आया हो बाधा, उसको 9 प्रकार की बाधा हो सकती है ना। क्वेश्चन लिख लो, उसके प्रॉब्लम लिख लो, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए आया हो। ठीक है,
अब जैसे कि आपका शुक्र दशा चल रही है, आपको बच्चों के पूछना क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों के पूछ रहे हो, बराबर है। तो इनको अब ऐसे उपाय देना पड़ेगा कि जो बच्चों के हिसाब से वो प्रॉब्लम बता रहे हो। तो शुक्र के जो 100 जो हमारे उपाय है उसको हम लोगों ने जो डिवाइड किया हुआ, हाँ बच्चों के प्रॉब्लम आ रही तो आपने कुल देवी की पूजा करो सबसे पहले। कुल देवत को सबसे, कुल देवी की जितनी ये पूजा करेंगे आप, बच्चों को उतना ही जो तकलीफ है वो दूर रहती है। कुल देवी का मंत्र करो, बच्चों को ये पहनाओ, हम खुद भी पहनेंगे तो बच्चों को इफेक्ट करेगा। चांदी का उपयोग करो, जो हमने शुक्र को पहनने वो लिखे हम लोगों ने। अवस्था, नेक्स्ट देखो, अवस्था, अवस्था हालात, अवस्था के अनुसार उपयोग करो। अरे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है और तुम उसको बड़े बड़े उपाय दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। उसकी जो अवस्था है, हाँ व्यक्ति की अवस्था के अनुसार वो कर सकता क्या, वो कर सकता क्या, उसके हिसाब से उसको उपाय दो। ये हम लोगों ने पहले महादशा से देख लिया कि पाराशरी ऐसा बोलती, ठीक है। इसके बाद पॉइंट बी लिखेंगे, ये पूरा ए में आ गया हमारा, 3-4 पॉइंट बी में जाओ। बी में जाके क्या बोलेंगे हम लोग, भाव, भाव के अनुसार फल देंगे हम लोग, ठीक है। आपका जो शुक्र है कौन से भाव बैठा हुआ है, भाव लिखो वहां पर, भाव नीचे लिखो। शुक्र जिसकी दशा चल रही है उस पर किसकी दृष्टि है, हाँ? 10वें भाव में शुक्र है, हाँ दृष्टि, उस पर किसकी दृष्टि है, जिसकी दशा चालू है उस पर किसकी दृष्टि है, ठीक है। अभी दृष्टि रहती कि नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी दशा चल रही है तुमको मालूम है, और उसकी दृष्टि को ना भी ईडी सीबीआई सब उसकी दृष्टि होगी ना, बराबर की दृष्टि, सीबीआई उसकी दृष्टि है, ईडी उसकी दृष्टि है, एनटीएस वगैरह जो रहता है सब उनकी दृष्टियां रहती है। वो दृष्टि की उसको कौन देख रहा, जिसकी दशा चल रही है उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बताए ना, पहले तो लिखे अपन, लिखे अपन उसके, हाँ कौन देख रहा है, उसके साथ कौन बैठा है, युति, उसके साथ कौन बैठा है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिखाई दे रहा, ठीक है। वो कौन से योग बना रहा, वो कौन से योग बना रहा, वो किसके साथ बैठा हुआ है ना, शत्रु के साथ बैठा हुआ है क्या, वो कोई योग बना रहा क्या, ठीक है। उसका बल कितना है, अगर आपका जो शुक्र दशा रहे, शुक्र बलशाली है क्या, उसमें बल है कि नहीं फल देने के लिए, अगर उसमें ताकत ही नहीं, बल ही नहीं, अवस्था कैसी उसके ग्रह की, तो फल क्या दे पाएंगे, फल ही देंगे ना। अगर बीज में ताकत नहीं है तो कौन से, झाड़ में ताकत नहीं है, बहुत से झाड़ में फल ही नहीं आते, तो वैसे ग्रह को बल है क्या, तो ग्रह को बल देने के लिए भी उपाय तो वही रहेंगे, कौन से, उसके पूजा पाठ, ये जो हम बताए पिछले क्लास में देखा था हमने कितने प्रकार के उपाय रहते वो, ठीक है। उसको कौन देख रहा है, वो किसको देख रहा है, ऐसा आ जाएगा पूरा, वो कहाँ बैठा हुआ है उसका पूरा आ गया वो। और क्या देख सकते उसको, अवस्था देख लिए, उसको बल कितना है उसके साथ में ना, तो चंद्र बैठना शुक्र के साथ में अच्छा माना जाता, मंगल बैठना खराब माना जाता। हाँ वो लिखो, उच्च का है क्या, उच्च है, नीच का है क्या, वो अस्त हो गया क्या, वक्री है क्या, वो वक्री है क्या, ग्रह वक्री है क्या, वो देखना है। हो गया दो चीज, दो ही पार्ट बनाए हम लोगों ने, एक हमने बनाया महादशा, पहले सिंपल टॉपिक में हम क्या बोलेंगे कि हमें दशा क्या है उसकी, फल देखने के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो फल देखने के लिए हमने दो ही चीज पकड़ी है, एक तो क्या पकड़ी है, दशा, ठीक, और दूसरा हमने क्या पकड़ा, उसका भाव। ये दो चीज पकड़ी हमने, बस हो गया। जैसे शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र बैठा हुआ 10 के अंदर में, और बाकी का ज्यादा कुछ करना ही नहीं हमको, कौन क्या है ये कुछ देखना नहीं है। आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको हड्डी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये बता दिया। प्रॉब्लम हार्ट का है तो हार्ट से जितनी भी चीजें होंगी कनेक्टेड, वही काम करना अपने को। ये पाराशरी बोलती, ऐसी पत्रिका देखी जाती,
ठीक है, वो कहाँ देखा, हाँ उसमें लिखो, एक बात और लिखो, वो किस भाव का स्वामी है, वो किस किस भाव का स्वामी है। जैसे शुक्र, आपका 2 नंबर और 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, भाव बताओ मेरे को आप, 2 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं अब ये पत्रिका में आता ना, ये पत्रिका बन गया आपकी, मुझे नंबर बताना, यहाँ नंबर कितना लिखा है, 10 एक नंबर, एक लिखा है, 10 10 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 11, अब शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, 8 8 पे यहाँ बैठाएगा, बरोबर है, हाँ। अब देखो कैसे बता रहा हूँ, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, किसकी राशि में, मंगल की राशि में, शुक्र खुद की राशि में नहीं है, मंगल की राशि में है, तो शुक्र जो है ये भाव के फल देगा। और दूसरी बात, ये जो भाव है कौन सा वाला, 5वां, ये कौन सा भाव है हमारा, 10वां। तो आपको जो शुक्र जो भाव फल दे रहा है ना, तो आपको मिलेगा कि शुक्र जो है उसके आगे मैं लिखूंगा पहले 5, फिर लिखूंगा 10 और फिर लिखूंगा 11, ऐसा रहेगा आपका। शुक्र की दशा में आपको 5 10 11 इसके फल मिल रहे, ये पाराशरी बोल रही है, फिर से बोल रहा हूं बार बार मैं, ये पाराशरी ऐसी बोल रही है। और भृगु जी क्या बोल रहे हैं कि आपका शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है, 11 भाव है ना हमारा, तो आपको वैसा फल मिलेगा। आप 11 भाव किसका रहता है, हमारा दोस्तों का, आप आपके आजू बाजू आपके बहुत दोस्त रहेंगे। और देखो वही सेम बात शुक्र भी बोल रहा है, यानी ये पाराशरी बोल रही है। अगर पाराशरी में भी 11 नंबर आ गया ना, नाड़ी में नाड़ी का आगे, हाँ ये पाराशरी में से बोल रहे हैं ना, 5 10 11, 5 नंबर क्या है, संतान, 10 नंबर क्या है, कर्म, व्यापार, जॉब, जो भी जॉब छठवा रहता है वैसे कर्म का। आपको अभी एट प्रेजेंट संतान के काम के लिए चिंता रहेंगी, संतान के काम की चिंता रहेंगी। और 11 नंबर क्या रहेगा, आपके मित्र। आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपने मित्रों के पास जाओ, दोस्तों के बीच में रहो, यहां वहां से जो है उनसे बात करो, मित्रों से, आपके जो रिलेटिव्स है, आपका जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बात करो, तो आपको प्रॉब्लम 5 और 10 की रहने वाली है एट प्रेजेंट। और अगर यही व्यक्ति अगर मेरे पास में 18 से 20 साल में आते और उस समय भी अगर यही दशा रहती और उस समय भी 5 10 11, तो मैं क्या बोलता था, अभी आपको आपके पढ़ाई के बारे में प्रॉब्लम रहेंगी, आपके जॉब के लिए प्रॉब्लम रहेंगी, आपको अपने दोस्तों के आजू बाजू यहाँ वहां आपको आपके दोस्त आपको जॉब लगा के देंगे। हाँ करेक्ट है, नहीं मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, इनका बोलना कि गेन है क्या, हाँ ये किस बात पे डिपेंड रहेगा कि शुक्र फल कैसे दे रहा। वो अभी उसने बताया था ना उनको, मैंने क्या बताया था, मीडियम यानी सोर्स, रिजल्ट एंड टेस्ट ऑफ रिजल्ट, ऐसी 3 बात होती है ना। तो अभी हम माध्यम कौन है, हमको दशा देने वाला कौन है, शुक्र ही है। अभी हम शुक्र, हाँ ठीक है, यह ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी जो संतान है उनको जॉब मिल जाएगा 100%, संतान की शादी हो जाएंगी 100%, संतान का काम बन जाएगा 100%, क्योंकि 11 आ रहा ना, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर यही अगर 28 जब इनकी शादी नहीं होती हमारे पास में आते, उस समय भी नंबर वही रहते, तो हम क्या बोलते थे कि हाँ आपके शादी का योग बन रहा है, आप काम करो, आपके दोस्त लोग मिलकर आपकी शादी करा देंगे, आपकी ये शादी करा देंगे, आपका लॉ मिल सकता। उस समय ऐसा समय बताना पड़ता, नंबर्स वही रहते, आंकड़े वही रहते, लेकिन हमको लॉजिक लगाना पड़ता। मैं से लिख के दिया अवस्था उम्र के हिसाब से। अब ये हम लोग कहां ले रहे हैं, ये प्लैनेट, ऐसा कौन बोल रहा है, प्लैनेट बोल रहा है। पाराशरी क्या बोलती है, ग्रह से फल मिलते, जिस दशा जिसकी दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चल रही है ना, वो आपको फल देंगे, ऐसा बोलना है पाराशरी। फिलहाल जो अपन पत्रिका बनाते हैं जो बनती हर जगह बन रही तो ये भूमि जी और पराशरी इससे यूज होता है या ये अपने इससे यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर। हाँ नहीं नहीं, अभी जो कंप्यूटर के जो है हमारे पास में खास चालू है, हाँ कंप्यूटराइज से अपन जो डिटेल्स कर रहे हैं। इसका बोलने का मतलब है कि जो अपन मोबाइल से पत्रिका बनाते हैं, पाराशरी से बनती है, भूत से बनती है, कि नाड़ी से, कौन सी पद्धति से बनती है,
सॉफ्टवेयर उसका बोलना है। सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। उसका भी यूज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब मुझे बहुत अलग बताना पड़ेगा। हाँ, अब तुम लोग ऐसे क्वेश्चन करते नहीं, इन लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन करने में तुम लोग पूछते नहीं। हम जो पत्रिका बनाते हैं ना, लैपटॉप में पत्रिका बनती है, कंप्यूटर में पत्रिका बनती, वो तीनों प्रकार की पत्रिका बनती। हमको समझना है कि उसमें से कौन सी पत्रिका क्या है। उसमें अगर सॉफ्टवेयर का नाम पाराशरी है, नीचे लिखा रहता कि बेस्ड बाय पाराशरी, कि पाराशरी सिस्टम का है। आप जब डिसीजन होगा तो समझ में आएगा कि पाराशरी यूज कर रहे हैं क्या। लेकिन हमारी जो पत्रिका आ रही है एसोसिएशन के ऊपर में, या हमारी पत्रिका कुंडली वाले सॉफ्टवेयर पे आ रही, तो उस पत्रिका में तीनों सॉफ्टवेयर है, वो तीनों है। अभी जो पत्रिका आप दिखा रहे थे मुझे, ये पाराशरी, ये भृगु है। आप जो पहला पेज दिखाए, वो जो पहला पेज है, पहला पेज है ना। वो दिन समाधान कंप्यूटर जैसा माला दीपक सिद्धि की जो देखे थे आप, जो आए थे जैन जी, तो मुझे मेरा अंदाज है क्योंकि मैं भी वहाँ जाता था पहले, कोई पाराशरी से यूज करते पाराशरी, मोस्टली लोग पाराशरी यूज करते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे ना, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, भृगु और लोग अभी कल जो आए थे अपने वहां जो बैठे थे, किरण भैया, हाँ किरण भैया कल बैठे थे ना, वो सिर्फ भृगु पढ़ रहे हैं। आपकी पत्रिका देखे, आपकी पत्रिका देखे, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है ना, तो एक काम करो, अरे ये तो शुक्र बढ़िया है, 7वीं एसी डाल रहे हैं यहाँ पर, आप डायमंड पहन लो, आप फ्यूजा पहन लो, शुक्र को उपाय कर लो, खत्म, तुम गलत हो गया। लेकिन अरे ये ऐसा क्यों हो रहा? अभी तुम जब और आगे पढ़ोगे ना, तब तुमको मालूम पड़ेगा। अब मेरा कोई काम है, इसको बात को समझने की कैसे, कि समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार इसकी चल रही है ना, महादशा इसकी चल रही, ठीक है। तो जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसके आजू बाजू 2-4 लोग रहते ना। मैं डायरेक्ट मोदी जी को नहीं बोल सकता, तो मैं इनको लोगों को बोल सकता ना, ये मेरे थ्रू काम करा सकते हैं, बरोबर है। वैसे इसमें रहता नक्षत्र जो रहता, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, हम उससे भी काम करा सकते हैं। मैं कई बार हिचक जाऊंगा बोलने के लिए, अरे मेरा काम कर दो, लेकिन मेरा काम नहीं करेगा वो प्लैनेट। तो वो मेरा काम, जो मेरा काम प्लैनेट नहीं करने वाला है, वही मेरा काम अधिकारी कर देता। जो मिनिस्टर मेरा काम नहीं करने वाला है, वही मेरा काम एक जो ऑफिसर है वो कर देगा। ऑफिसर नहीं करेगा तो उसके नीचे आदमी बैठा हुआ है, क्लर्क, वो मेरा काम कर देगा। तो ये जो चीज इसे समझ गया, इसको नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये बात है कि हम लोग डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं उसके पास में, अरे नीचे और भी चीजें मत काम कराने के। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जो प्लेनेट रहता हो, जो हाईयर पोस्ट पे रहता, उसको सबको देखना पड़ता, अरे यार नहीं वो मेरे को क्या बोलेंगे, ऐसा बोल देगा, मैं ऐसा क्यों करूँ करके। लेकिन कलम घुमाने का काम नीचे वाले का मतलब है, इसे करके वो नीचे टप्पे जाएंगे ना, आप काम तुरंत हो जाएंगे। ये चीज बताई नाड़ी के अंदर में, नाड़ी के अंदर ऐसा बता दिया कि आप नीचे के टप्पे से जाओ। और अभी हम जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको मैंने 2 टाइप बताया, सिर्फ क्या बताया, दशा देखो और भाव, खत्म। उससे भी इसका रिजल्ट आने वाला है। उसका कारण क्या है बताता आपको मैं, भले ही हमको मालूम नहीं है कि कैसे फल दे रहे हैं, दशा भी क्या कर रही है, वही फल दे रही है, और जिस भाव में जो शुक्र बैठा हुआ है वो भी दे रहा है ना, फल वो भी दे रहा है। बात इतना है कि सिर्फ जब हम लोग नाड़ी में और केपी में जाएंगे ना, तो हम लोग नक्षत्र भी जाएंगे, नक्षत्र उससे छोटा रहता है, और उससे एक सब लॉर्ड करके आता, उससे और छोटा रहता, उससे बहुत छोटा था, सब लॉर्ड आता। जो 2 जुड़वा बच्चे में भी अगर 2 मिनट का फर्क भी होगा ना, तो फर्क बता देंगे। लेकिन अगर आप पाराशरी पत्रिका बनाओगे 2 जुड़वा बच्चे की, ऐसे बनेंगी। भृगु की पत्रिका बनाओगे, 2 घंटे के बच्चे जो रहेंगे एक समान आने वाले, 2 घंटे, पाराशरी आधे घंटे का फर्क है, लेकिन यहाँ 2-2 मिनट का फर्क पड़ जाता। और वहां पे सबलॉट थ्योरी बहुत बढ़िया काम करती, और हम लोगों को जो सबलॉट थ्योरी रहती वो हमारे बहुत काम की रहती, उससे हम लोग फल निकाल लेते। और उसमें भी 2 चीज लगती बस, उसमें भी ये 2 लगेंगे, दशा लगेंगी और हमको क्या लगेंगे, भाव लगेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो ए और बी जो लिखा ना, हमने ए बी क्या लिखा इसके अंदर में, पाराशरी, ऊपर तो पाराशरी पद्धति, पाराशरी पद्धति से देखने का नियम है वो, ठीक है। पाराशरी पद्धति से पत्रिका देखने का नियम है। अभी जो है एक पत्रिका खुशी दिखेंगी और उसका इलाज खुशी बताएंगे, या कीर्ति भाभी दिखेंगी और उसके इलाज बताएंगे,
एक पत्रिका आपकी दो मामा जी, आपकी पत्रिका दो उनको, आपकी पत्रिका उनको दो, हाँ तो उनको पत्रिका। और इस पत्रिका के बारे में कीर्ति आप बताओ, लो बाइक लो। अरे मैं बना था पत्रिका, क्यों? ये तो आप बताते हैं, हाँ माइक से बताऊंगे ना, मैं यहाँ से मैं पत्रिका बनाता हूँ, वो ऊपर बताते हैं। हाँ मैं बनाता हूँ पत्रिका, बोलो। और फिर उसमें जो है अभी आपको ये तुम्हारा वो है यानी वाइवा है तुम्हारा, बोलिए। यानी अभी हम इतना हम शिविर लेंगे, शिविर लेंगे, और अगर किसी पत्रिका का हमको माइक्रो एनालिसिस करना है ना पाराशरी पद्धति से, तो जैसे आपने बोला कि मुझे मेरे बच्चों का देखना है, तो मैं आपकी पत्रिका के साथ साथ में क्या बनाऊंगा, आपके एक सप्ताहांश होता है उसके बोलते बच्चों की पत्रिका, वो मुझे वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आपने बोला नहीं कि मुझे मेरी पत्नी का देखना है, एक 9 मास पत्रिका होती है, मुझे वो देखनी पड़ेंगी, यानी ये देखने पड़ेंगे, उसके साथ वो भी लगाऊंगा मैं चार्ट। आपने बोला नहीं मुझे मेरे कर्म का देखना है, तो मुझे आपको एक पत्रिका बनानी पड़ेगी D10 मॉडल रहता है, तो D9 D7 D9 D10 ये सब पत्रिका आपको देखनी पड़ेंगी आपकी पत्रिका के साथ साथ, वो लगानी पड़ती पाराशरी के अंदर में। लेकिन नारीमर केपी में कुछ लगाना नहीं पड़ता, उसमें पूरा एक फिट स्पॉट आ जाता, पूरा एक में रहेगा, ठीक है। बोलो नंबर, पहले सबसे पहले बताओ लग्न बताओ, 2, यानी 2 अगर आ गया सबसे पहले, तो ऐसा व्यक्ति एकदम बैल के समान काम करेगा, जिंदगी भर उसकी जो जिंदगी है पूरी वो बैल के समान गुजरने वाली है। बैल राशि है, वृषभ राशि है ना, तो सबसे पहले उसको बोलते भैया आपने जिंदगी भर बैल के समान काम किया आपने। एग्जाम्पल घर में जैसा तो मैं बैल हूँ क्या, दिन भर काम करती हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, नहीं, उसको तो जिंदगी जिंदगी भर भर। नहीं, उसको जिंदगी भर काम करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ आप जो पैदा हो गए ना लेके, आपने जिन कर्मों को लेकर आप पैदा हुए, आपको तो कर्म करना ही है, वो उसके बिना आपकी मुक्ति नहीं है। आप बहुत यानी आप कर्म रखती रहो, जिसका नंबर 2 आ गया उसको तो जिंदगी भर काम करना है, चुपचाप बिल्कुल कैसे भी जाए, नहीं बोले क्या हज बोले, ज्यादा नहीं बोला तो दिया उसको टुचक नहीं, काम कर। भल कैसे काम करता, 5वें भाव में जो 6 नंबर है वहां पे शुक्र है। भाव बोलना बस, ठीक है। 5वें भाव में ऐसा बोलना है, नंबर नहीं बोलेगा। 5वां भाव क्या है, शुक्र का। हाँ इनकी संतान पर ज्यादा नहीं, अभी पहले पूरे घर बता दो, पहले दशा कैसे बताओ, दशा बताओ पहले, तो मैं वही घर बनाऊंगा, खत्म। हाँ नहीं तुम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अभी जैसे मैंने बता दिया मामा जी के बारे में, लग्न बताया आपने, मैंने बोल दिया। हाँ एक बात और है, 2 नंबर है, चंद्रमा उच्च का हो गया, ये व्यक्ति अपने काम के द्वारा लोगों का प्यारा बन जाएगा, अपने काम के द्वारा लोगों का प्यारा बन जाएगा। जिसका चंद्रमा 2 नंबर पे आया था ना, उसको लोग बहुत चाहते हैं। ऐसा है आपके साथ, ऐसा है आपके साथ। आपकी है ना? पूरा बताता ना बात। बाद में नहीं, आप तुरंत वेरीफाई करते जाओ, यस अच्छा यस। ये जो क्या बोल बोला? मतलब आप अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के प्यारे हो जाओ। हाँ ये बात सही है। उनकी बुद्ध की दशा है। बुध की जरूरत, बुध का बताओ। बुद्ध बैठा है थर्ड हाउस। बस खत्म। अब अपने को क्या करना है, दशा कैसी चल रही है बुध की, यहां पर लिखेंगे बुध, ऐसा बुध लिखेंगे, ठीक है। अंतर दशा कैसी चल रही, अंतर भी, हाँ अभी अभी चल। हाँ बस अभी अगर लगी है तो बस बुध कच करना है। बुध कौन से भाव में बैठा हुआ है, लिख दिया मैंने, भाव 3रा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पेज पे लिखता हूँ बीपी कितना, ये कितना, वो कितना, वेट कितना, कितना भी लिखता, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या देना है, प्रीवियस हिस्ट्री होती है, प्रीवियस हिस्ट्री। बाद में अभी तो हम सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे हम लोग ऐसा, ये क्या रहता है, डॉक्टर लिखता हमेशा RX लिखता हूँ, RX है उसका इलाज, ये दवाई तुम वो ले लो, ये ट्रीटमेंट रहता तुम्हारा। अब आ गया पूरा खेल इसमें डिपेंड, खत्म। बुध की दशा चल रही, बुध के अंदर दशा है, बुध कहां बैठा हुआ है, 3रे भाव में बैठा हुआ है, इसके भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, चंद्रमा के आशय में बैठा है ना, और बुध जो है 3रे भाव में बैठा है, तो 3 नंबर का फल दे रहा है, ठीक है।
बुध आपको 3 नंबर का फल दे रहा, खुद का कहाँ का स्वामी है वो, दूसरे का, यानी 2 का भी फल दे रहा आपको। एक काम करो, अभी मैं आपको नया ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक्स आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने 3 लिखा ना, उसके बाजू में 2 लिखना कभी पहले, ठीक है, और उसके बताता, और पहले 5 लिखना। फिर ऐसा ऐसे देखा जाए तो मुझे, अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा तो 2 3 5 आना चाहिए, बराबर है, 2 3 5 आना चाहिए ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहला जो नंबर रहेगा, ये सिस्टम हमारा है, फर्स्ट नंबर ऑलवेज डिनोट द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। पहला नंबर ये बताएगा कि वो ग्रह कहां पर बैठा है, तो तुमको तुरंत मालूम पड़ेगा तीसरे भाव में बैठा करके। ओके, ये हमारी टेक्निक है, हमारी न्यू टेक्निक बना रहे हैं, हमारी ट्रिक। हाँ टेक्निक है ये। नहीं तो बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह में कैसे, कंप्यूटर वगैरह में 2 3 5 असेंडिंग ऑर्डर रहता, डिसेंडिंग ऑर्डर से रहता, हमको समझ में नहीं आता कि बुध बैठा कहां पर है। लेकिन आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, अरे बुध जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे 5 का फल दे रहा। दूसरा बोले तो क्या, परिवार, परिवार, पैसा, 5वां क्या बोले, परिवार, पैसा, 5वां क्या बोले तो क्या, संतान, एजुकेशन। इनको सब ये चीजें घूमती रहेंगी, उसके से चल रही है, ये 3 चीजें घूमते रहेंगे, और ये 3 चीज के आजू बाजू ही इनकी भी जिंदगी भी जाने वाली है, यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी फल देने वाला जो माध्यम है, जो मीडियम है, मीडियम कौन है, माध्यम कौन है, फल देने वाला बुध है। अब देखते हैं ना उसके आगे, हाँ अब हम उसके बाद में आ रहे हैं, ये हमको मालूम पड़ेगा ऐसा है। अब उसकी उस पर बुध को कोई देख रहा है क्या, पहले बताओ, बताओ वहां से बुध को कोई देख रहा क्या, कोई नहीं देख रहा, राहु की 3 होती है, हाँ नहीं, राहु की 5 7 9 तो सर पाराशरी से, जैसे जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 हो या फिर कोई भी इसमें से 2 आए तो क्या होता है? वो हम लोग न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, वो तो हमारा अंक शास्त्र में आएगा, अंक शास्त्र में रहता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, तो हम आज ये देख रहे हैं 2 नंबर अगर ज्यादा आ गया, अगर आपकी पत्रिका में ज्यादा 2 नंबर आएगा तो आप बहुत इनोसेंट रहोगे, बहुत भावुक रहोगे, संतान को लेकर आपको बहुत चंचलता रहेंगी, उसकी चिंता करते रहोगे आप। 2 नंबर ज्यादा आता है, जैसा भी मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/7/1978। हाँ, उसका बनाओ, कल मैंने कल बनाना सिखाया ना, उसी पत्रिका बनाना आपकी। अभी आपको उसकी पत्रिका बना देता हूँ वाली, हो गया, आगे बढ़ेगा। केतु की पड़ रही, कहाँ बैठा हुआ, केतु 7 में, बराबर, यहाँ लगने में बैठा हुआ है। अब देखो चंद्र, हाँ ये देखो, अभी अपन बोल रहे थे लगने में आपके ये आ गया, आप बहुत चिड़चिड़े होंगे, आप बहुत चिड़चिड़े हो, और आपके जो चिड़चिड़ा है, आपके फैमिली के साथ बहुत चिड़चिड़े बना रहेंगे आपको, बाइकों से, बरोबर है। केतु है ना वहां पे, और केतु क्या करता, केतु जो है आपको डिटैच कर देता है, परिवार से डिटैच कर देता है, आप है जुड़े नहीं रहते वहां पे। अगर आपको परिवार से जुड़ना है ना, नहीं अभी बुध की चल रही है ना, अब हमको मालूम पड़ेगा इनका केतु जो है अष्टम में, यहाँ पे केतु जो खराब कर रहा होगी, केतु मंगल की राशि में आ गया तो थोड़ा बच गई है, हाँ हाँ करेक्ट, मंगल केतु अगर आ गया ना तो आदमी वो बराबर ठीक रहता हूँ। मंगल राहु तो बहुत खतरनाक दे देता हूँ, मंगल राहु में तो मैंने ये भी देखा है कि वो शक करके मारपीट तक होता रहती है। हाँ तो क्या, ये ग्रहण हो गया, ये चंद्रमा का राहु का लग्न में ग्रहण हो गया, युग हो गया, ये भृगु से बता रहा मैं, है ना। अब जो होगा सो हो गया, वो छोड़ दो, ये मैं बार बार बोल रहा, जो होगा छोड़ दो, फिर आगे बताओ क्या है। हाँ ये अपने को उनको बताने के हम लोग ऐसा है, अरे तुम्हारा ऐसा हुआ है तो उसको लगता है ये आदमी बरोबर बोल रहा करके, वो तो एक प्रकार का हमारा सिर्फ जो लोगों को समझाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उससे अगर केतु का उपाय कर लेते तो वो आपका ठीक होता। अभी इनको सिर्फ प्रॉब्लम किसका रहेगा ये बता दिया आपको, 3 2 5 परिवार का, भाव को देखना नहीं देखेंगे, बुध देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ लगा सकते हो उसको, इसको भी कोई देख नहीं रहा ना, बुध को कोई बैलेंस नहीं कर रहा ना, सूर्य का बटा इनका यहाँ पर, हाँ और सूर्य आपका आ गया सिंह राशि का, और गर्म हो गया आदमी।
बरोबर कि नहीं? गुस्सा हो रहा है इसको सूर्य का आके 5वें नंबर पे। मंगल छठे भाव में। आपकी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ कभी? हाँ, प्रॉपर्टी नुकसान करके मंगल कहाँ पर आ गया? छठे भाव। छठे में यहाँ पे। कुछ कोर्ट मैटर तो नहीं हुआ ना कभी? कुछ कोर्ट मैटर हुआ प्रॉपर्टी को लेके? बट शनि प्रॉपर्टी का नहीं। हाँ, ठीक। शनि तो लेकिन अपना ये है ना, नौवीं 10 दोनों भाव का स्वामी है। शनि कहाँ बैठा है? 10 भाव। अरे वाह, यहाँ पे। हाँ, अब देखो क्या होगा, ये पत्रिका इतनी बैलेंस हो गई, ये 10 नंबर शनि आ गया ना, इसलिए आप सरकारी नौकरी में थे ना। हाँ हाँ, बस आपकी पूरी पत्रिका को ये व्यक्ति ने संभाल लिया, बस हो गया। और शनि बढ़ गया खुद की राशि पे 10वें के अंदर में, बहुत पावरफुल बन जाता हो, खुद का स्थान है उसका, खुद की राशि खुद का भाव, ग्रहों का अलग भाव बांटे हुए। और वैसे भी वो 10वें का इसका भी स्वामी हो गया, इसका भी स्वामी हो गया, तो ये दोनों भाग्य इसने जो है शनि ने बना दिया। प्रॉब्लम कहां पर आया? ये दोनों का प्रॉब्लम आया, दोनों एक में को दिख रहे, ये तो खराब हो गए, यानी इनको पित्त दोष रहा, या ऐसे भी इसको पित्त दोष मांगो पता नहीं। हाँ, ये ध्यान रखो थोड़ा सा, ये दोनों अगर सूर्य चंद्र के बाद एक कई किताबों में मेंशन किया हुआ है, अगर दोनों आमने सामने में आ गए पिता पुत्र, ये भी तो डिस्टर्ब करते, साथ में भी तो डिस्टर्ब करते हो। एक ही भाव में बैठे। हाँ, आपके पिता, आप अपने पिता से दूर रहे क्या? साथ में पिताजी के रहे जिंदगी भर के दूर रहे उनसे? दूर ही रहे ना। अब इनको सिर्फ इलाज ये बता दो, बुध की इलाज बता दो, आपको सिर्फ बुध की इलाज करना है। बुध से ही आपके पास पैसा आएगा, बुध से आपके परिवार का बच्चों का बनेगा, और बुध से आपको पराक्रम मिलेगा। बुध की दशा में आपको जो करना है, बुध के उपाय करना है, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, गुस्सा करना नहीं है, चिड़चिड़ापना करना नहीं है, क्योंकि ब्रेन में अलग अलग विचार आएंगे बच्चों को लेकर। प्रॉब्लम ऐसी है, गुस्सा नहीं था कुछ, मगर आगे वाले जो पर्सन है, जो पत्नी, हाँ वो ज्यादा गुस्से हो गई ना, कि इनसे भी ज्यादा। हाँ, वो तो रहेंगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब उसकी क्या पत्रिका situation है? वो जो देखना पड़ेगा। आज वो चिड़चिड़ करना चालू, जैसे ये जैसे पहले करता था, अभी वो उनका रवैया वैसे। ठीक है ना? वो एक एज के बाद में वो इफेक्ट चेंज होता है। नहीं, वो सही में बता रहे हैं, changes मैंने देखे हैं, वैसे हो रहा है ना, होते हैं। पहले कैसे ड्यूटी पे जाए, अपना ड्यूटी से आया, ड्यूटी पे रहा, ये यानी कैसा टेंशन रहता, पुलिस की नौकरी बोला तो टेंशन वाले हैं। देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना, आज भी मैं ज्यादा बात नहीं करता। मिस्त्री को नहीं, मैंने जब से बताया, आप जो है बात ज्यादा करोगे ही नहीं, उसका दूसरा रीजन मैं बताता। जिसके भी पत्रिका में 10वें स्थान पे शनि बैठा होगा, उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ही करेगा, क्योंकि शनि जो है वहां से 10वीं दृष्टि यहाँ पे डालता, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 3 7 10 रहता है ना शनि का। शनि जो है 10वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है केतु पर। हाँ, फैमिली का सुख लेट लेट मिलता हूं, और आपको देखो, आपको जॉब का, सरकारी नौकरी का, इसका सुख दे दिया ना भगवान ने, ये कम कर दिया आपको परिवार का सुख, पूरे के पूरे 7 सुख आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो किसी दो चार कम तो देंगे भगवान, तब तक भगवान याद करोगे ना। हाँ, अभी तक आपको शनि की दशा रही, अभी तक आपको शनि की दशा चली गई। हाँ, इतना है कि अभी आपको बुध की दशा आई है, तो इसमें बुध की दशा में थोड़े रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं। अभी तक तो क्या था, शनि की दशा चल रही थी उनको, बुध के पहले शनि जो होगा ना, और शनि देख रहा बोल रहे हैं आपके, कहाँ संबंध बरोबर रहेंगे, संबंध डिस्टर्ब ही रहेंगे उनके बराबर। तो आपने उसी समय शनि की इलाज करना था, जब संबंध बराबर नहीं रहे मतलब। तो बुध की जैसे हम लोग पाराशरी है ना, हम पाराशरी से ऐसा देखेंगे बस। अब आपको बुध की इलाज दो, आपको क्या तकलीफ है? पैसे की तकलीफ है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, तो बुध ऐसे क्या करने से, बुध के कौन से उपाय करने से पैसा मिलता हो देखो पहले। जैसे पैसा फंसा हुआ है, पैसा वो आ ही नहीं रहा है। पैसा वापस मिलना चाहिए उनको। हाँ, परिवार में फंसा है नहीं, ऐसे लोगों के लोग, और वो तो उसको थोड़ा लेट लगेगा। बच्चे का प्रॉब्लम, बच्चों को जॉब जो है अपनी वजह से नहीं मिल रही। आपका जो 5वां भाव है ना, चिंता रहेगा। आप गणेश जी की पूजा करो ना, आप बुध के उपाय करो, आप गणपति की पूजा, मंदिर जाता है, बुध के उपाय करो, हनुमान जी से पढ़ लो, गुरु जी के बाद मिल जाएगा उसको, मिल जाएगा। अब ये भी पास में रख सकते हैं। हाँ, नहीं बेटा, वो नहीं रखना, हनुमान चालीसा शनि चालीसा नहीं, शनि यंत्र अपने पास रख सकते हैं। अभी वो भी हम रखना चाहिए।
अभी इसको देखने के लिए बुध का जॉब कब मिलेगा? अभी मुझे बताओ, अभी बुध कहाँ बैठा हुआ है? आज की पत्रिका अभी एट ए टाइम की बताओ, अभी बुध कहां पर है? तुम बोल रहे ना कब लगेगा जॉब करके? जब बुध का गोचर होगा। पत्रिका देश भी निकालो पत्रिका। हाँ आज की पत्रिका। अभी बुध कहां चल रहा है? कैसे देखेंगे? बुध बैठा है 12वीं राशि में, छठे भाव में। यहां बैठा है बुध। अभी बुध यहां पर चल रहा है। नहीं नहीं भाव छोड़ दो, राशि बात कर रहा हूं। राशि बताओ कहां पर? 12वां, 12 नंबर पर है बुध। यहां पर आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। जैसे बुध यहां पर आएगा तो इनका कुछ ना कुछ काम, अटकाव काम बनेगा। ये कब आए? ये कब आएगा? बुध एक राशि में कितने दिन रहता है? ये तुमको दिखाई दिया मैंने, 45 दिन। निकालो। जब भी कोई भी ग्रह हमारे जन्म पत्रिका के ऊपर से भ्रमण करता है तो हमको उसके रिजल्ट्स मिलना चालू 16 दिन। 100 दिन रहता है। तो टोटल मारो 16 16 16 16। 16 के टेबल नहीं आता। हाँ 16 32 64 डेज के बाद, 2 महीने। 2 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ एक रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ। इन से संबंधित 3 2 5 से संबंधित ये इतना कैसे मिलेगा आपको? कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। जैसे वो इसके ऊपर गुजरेगा, ये हमेशा ध्यान रखने का, हमको जिसकी दशा चल रही, जिस ग्रह की दशा चल रही, अगर उसी के ऊपर से अगर वो ग्रह जा रहा है, प्लैनेट जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट जरूर देकर जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं गोचर, छोटी सी भाषा में। हाँ ट्रांजिट होना। जैसे अगर गुरु की दशा चल रही है और अगर गुरु का गोचर चल रहा है, आपको उसकी शादी करा देगा, संतान, बच्चा, विद्या, एडमिशंस वगैरह जो है, प्रॉपर्टी विपर्टी का कुछ मामला ये चला देगा। शनि चल रहा है, गोचर में शनि आ गया, व्यापार वगैरह में, कोर्ट कचहरी में, कोर्ट मैटर में, इसमें उनको दे, उसको हम बोलते गोचर। तो गोचर अभी दशा चल रही है बुध की, तो मैं से बुध का देख रहा हूँ ना। आपको शनि चल, शनि का देखना आपने, गुरु का चल, गुरु का देखना आपने। जैसे जैसे लोग आएंगे हमारे पास पूछने के लिए, हम वैसे इसको गोचर निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जन्म गोचर, राशि गोचर नहीं। राशि गोचर अलग रहता, राशि गोचर राशि से निकाला जाता। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? जन्म गोचर से। अभी जैसे अभी मैं ये पत्रिका में देखूं तो शनि कहां चल रहा है? अभी यहां चल रहा है, ठीक है ना। शनि यहां चल रहा है, 12 नंबर चला शनि, अभी यहां चल रहा है शनि। तो 12 नंबर शनि आ गया यहां पर, तो आपको कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये जो शनि अभी हमारा 2.5 साल रहने वाला है, तो इन 2.5 साल के अंदर में आपको कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ देगा। क्योंकि आपका जो 12 नंबर है वो कहां पर बैठा हुआ है? लाभ के स्थान में बैठा हुआ है, और उसी के ऊपर से शनि जा रहा। आपको शनि जाते जाते कुछ ना कुछ 2.5 साल में देके जाएंगे। हो सकता है कि बच्चों को जॉब दे दे, वो भी एक प्रकार देना ही हुआ। कुछ पैसा टक गया वो दे दे, वो देके जाएगा। शनि का काम ये है। अब अगर गुरु कहां पर चल रहा है हमारा? गुरु कौन सा नंबर बताओ? इसमें गुरु लिखी नहीं अपने का। सेकंड भाव में। इनका, और तो गुरु का भी ही चल रहा। अभी गुरु कहां चल रहा है बताओ? 3 नंबर। 2 नंबर। हाँ यहां चल रहा है अभी, देखिए अभी गुरु यहां पर है। अभी कुछ दिनों के बाद में गुरु यहां पर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो शनि और गुरु बराबर अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं। 3 जो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे गुरु और शनि, गुरु यहाँ पे आ जाए, शनि यहाँ चल रहा है, गुरु यहाँ पे कुछ दिन बाद आ जाएगा और बुध या कुछ दिन आ जाएगा। तो वो जो एग्जैक्ट जो डेट रहेंगी वाली, जिस दिन इनके 3 ग्रह एक साथ पत्रिका में जन्म गोचर करेंगे, वो जो डेट आने वाली है कुछ दिनों के बाद में, वो इनको कुछ ना कुछ रिजल्ट देकर जाएंगी। 3 2 5 से संबंधित ये तारीख निकालते जो हमने बोलते हैं ना, किस दिन क्या होगा, कैसे निकालना पड़ता है गोचर से। ठीक हो गया। और अब हम चालू करेंगे बुध के कुछ उपाय। लिख लो पहले आप। हाँ बुध के उपाय लिखो। मेरे लड़की की तबीयत खराब है। किसकी? आपकी बच्ची की ना? हाँ बुध के उपाय लिखो पहले। पहला उपाय बुध का,
शहद, सरसों, नहाते समय थोड़ा सा शहद डालो। बुध